नमस्कार, मैं सचिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज का स्टोरी बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इस स्टोरी में बहुत सारे नए नए वर्ड की मीनिंग को भी जानने को मिलेंगे। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द फुलिश डिसिपल्स। द फुलिश मीन्स होता है मूर्ख, डिसिपल्स मीन्स होता है शिष्य, मूर्ख शिष्य। Once upon a time there was a very learned son. Once upon a time यानी एक समय की बात है। Once upon a time यानी एक समय की बात है। there यहाँ सब्जेक्ट है, इसका अर्थ नहीं होगा। was मीन्स था। a very learned संत यानी एक विद्वान संत थे। एक समय की बात है, एक बहुत विद्वान बहुत ज़्यादा विद्वान संत थे, यानी बहुत ज़्यादा विद्वान थे। ही वॉज नोन ऑल ओवर फॉर हिज पावर्स। ही माने वह, वॉज नोन यानी जाने जाते थे, ऑल ओवर यानी चारों तरफ, यानी बहुत जगहों पर, यानी सभी जगहों पर, फॉर हिज पावर्स यानी अपनी शक्तियों के लिए। वह अपनी शक्तियों के लिए चारों तरफ प्रसिद्ध थे, यानी सभी तरफ अपनी शक्तियों के लिए जाने जाते थे कि मतलब उनके पास शक्तियाँ हैं। वन डे एक दिन, ही वॉज वॉकिंग विथ हिज डिसिपल्स। ही माने वह, वाज वॉकिंग यानी टहल रहे थे, विथ हिज डिसिपल्स यानी अपने शिष्यों के साथ। एक दिन वह अपने शिष्यों के साथ घूमने जा रहे थे, यानी टहल रहे थे। ऑन द वे यानी रास्ते पर। ही सा यानी उन्होंने देखा, ही सा उन्होंने देखा। ए पॉन्ड यानी एक तालाब, फुल ऑफ फिश यानी मछलियों से भरा हुआ। उन्होंने एक तालाब, मछली से भरा हुआ एक तालाब देखा। ही स्टॉप्ड देयर। ही माने वह, स्टॉप्ड मीन्स रुक गए, देयर मीन्स वहाँ। वह वहाँ रुक गए, यानी जो विद्वान संत थे वह वहाँ रुक गए। ही काट उन्होंने पकड़ लिया। सम फिश यानी कुछ मछलियों को, उन्होंने कुछ मछलियों को पकड़ लिया। एंड पुट देम और उनको रख लिया। इन हिज माउथ यानी अपने मुंह में, और उनको अपने मुंह में रख लिया, यानी संत ने मछलियों को पकड़ा और उनको अपने मुंह में रख लिया। द डिसिपल्स डिड द सेम। द डिसिपल्स यानी शिष्यों ने, डिड मिस किया, द सेम यानी वैसा ही है, जैसा मतलब वो विद्वान संत ने किया वैसा उनके शिष्यों ने भी किया। द संत सेड नथिंग टू देम। द संत यानी संत ने, डिड नॉट, द संत यानी संत ने, डिड सेड नथिंग यानी कुछ नहीं कहा, टू देम यानी उनको, संत ने उनको कुछ नहीं कहा। एंड आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय बाद, मूव्ड अहेड यानी आगे बढ़े, और कुछ समय बाद वह आगे बढ़े। देन दे रीच्ड, देन यानी तब, दे रीच्ड यानी वे पहुंच गए, यानी संत और उसके शिष्य जो है पहुंच गए। अनदर पॉन्ड यानी और दूसरे तालाब में, और वे दूसरे तालाब में पहुंच गए। देयर वेर नो फिश। देयर यहाँ सब्जेक्ट है, इसका अर्थ नहीं होगा। वर में से थे, नो फिश यानी कोई भी मछली, यानी उस तालाब में कोई मछली नहीं थी। यहाँ जहाँ दूसरे तालाब में पहुंचे वहां पर कोई मछली नहीं थी। द सेंट स्टूड नियर द वाटर। द संत यानी जो संत थे, स्टूड यानी रुके, नियर द वाटर यानी पानी के पास, संत पानी के पास रुके। एंड थ्रू आउट ऑफ द फिश विच ही सैलोड। एंड थ्रू एंड फेंक दिया, आउट ऑफ द फिश यानी मछली को, यानी जो मछली को उसने अपने मुंह में रखा था, यानी संत ने उसको फेंक दिया पानी में। विच ही सैलोड यानी जिसको उसने चबा लिया था, यानी उसको वह अपने मुंह में रख के चबा लिया था और उसको फिर दोबारा पानी में छोड़ दिया। द फिश वेयर अलाइव। द फिश यानी मछली, वाज अलाइव यानी जिंदा थी, यानी संत ने उसको चबा लिया था, उसके बाद फिर छोड़ दिया, मतलब उसके पास जो है शक्ति थी, इसलिए मतलब वह मछली फिर से जिंदा थी। द फिश वाज अलाइव यानी मछली जिंदा थी। एंड स्वयं अबाउट हैप्पीली और स्वयं में तैर रही थी, अबाउट हैप्पीली यानी खुशी से, और वह खुशी से तैर रहे थी। द डिसिपल्स आल्सो थ्रू। द डिसिपल्स यानी शिष्यों ने, आल्सो थ्रू यानी फेंका, आउट द फिश यानी मछली को, आउट मीन्स बाहर, द फिश यानी मछली को, शिष्यों ने भी मछली को बाहर फेंका। बट दोज फिश लेकिन उनकी मछलियां, हैड डाइड यानी मर गई, लेकिन उन शिष्यों की मछलियां जो है मर गई, लेकिन संत की मछली नहीं मरी थी, लेकिन उन दोनों मतलब शिष्यों की मछलियां मर गईं। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड। दे कुड नॉट वे नहीं समझ सके, अंडरस्टैंड यानी नहीं समझ सके, हाउ द संत फिश यानी संत की
फिश वेर अलाइव यानी कैसे जिंदा थी। और वे समझ नहीं पाए कि उनके जो गुरुजी हैं उनके मतलब उसकी मछलियाँ कैसे जिंदा थी। एट दिस यानी इस पर द संत साउटेड यानी संत चिल्लाएं। फूल्स यानी मूर्ख यानी मूर्खों। सेंट साउटेड यानी संत चिल्लाए। फूल्स यानी मूर्खों। व्हेन यू डिड नॉट नो, व्हेन यानी जब, यू डिड नॉट नो यानी तुम नहीं जानते, यानी जब तुम नहीं जानते। हाउ यानी कैसे। टू कीप द फिश अलाइव यानी जब तुम नहीं जानते कि कैसे, यानी हाउ मीन्स कैसे। टू कीप यानी रखते हैं, द फिश यानी मछली को, अलाइव यानी जिंदा। जब तुम नहीं जानते कि मछली को कैसे जिंदा रखते हैं। व्हाई डिड यू इमिटेट मी, व्हाई माने क्यों, डिड मिस किया, यू मिस तुमने, इमिटेट मिस यानी इमिटेट मिस नकल, मी मानी मेरी। जब तुम नहीं जानते कि मछली को कैसे जिंदा रखते हैं तो तुमने मेरी नकल क्यों की। द डिसिपल्स वेयर रेड फेस्ड, द डिसिपल यानी शिष्यों का, वेयर रेड फेस यानी मुंह लाल हो गया, यानी शिष्यों का मुंह लाल हो गया। एंड कुड ओनली अपोलोजाइज टू द संत, एंड कुड ओनली यानी केवल मांग सकते थे, अपोलोजाइज यानी क्षमा, टू द संत यानी संत से। और उन शिष्यों का मुंह लाल हो गया और वे केवल संत से क्षमा ही मांग सकते थे। मोरल यानी इस कहानी का क्या मोरल है। नेवर इमिटेट यानी कभी नकल नहीं करना चाहिए। एनीवन यानी किसी का भी, ब्लाइंडली यानी आंख बंद करके, यानी आंख बंद करके किसी का नकल नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।